जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, तुलसी विवाह की कथा कौन सी होती है? तुलसी विवाह की संपूर्ण कथा आज आपको हम बताने वाले हैं अपने इस चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस कथा को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जैसे कि आज देवउठनी एकादशी है और देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह किया जाता है। मान्यता यह है कि जो भी व्यक्ति इस दिन अपने घर में तुलसी विवाह करता है उसे इस लोक और परलोक में यश की प्राप्ति होती है। साथ ही उस व्यक्ति पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी बनी रहती है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की इस कथा का पाठ करने से आपको पुण्य फलों की प्राप्ति जरूर होगी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह की कौन सी कथा है। और यह कथा बहुत ही पौराणिक कथा है जिसका पाठ करने से आपको बहुत अच्छे से उसके पुण्य फलों की प्राप्ति जरूर होगी। दोस्तों, भगवान शिव ने एक बार अपने तेज समुद्र में फेंक दिया था जिससे महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ था। इस बालकर का नाम था जलंधर। इस बालक का क्या नाम था? जलंधर। जलंधर आगे चलकर एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। जलंधर बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का था। जलंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ। एक बार जलंधर ने माता लक्ष्मी का प्राप्त करने की इच्छा की और उसने युद्ध किया, लेकिन समुद्र से भी उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने जलंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। जलंधर ने जब पराजित हो गया और वहां देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। इसके बाद जलंधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास पहुंचा, लेकिन माता पार्वती ने अपने योग्य बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और माता पार्वती वहां से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गई। वहां जलंधर भगवान शिव के साथ ही युद्ध करने लगा। देवी पार्वती ने सारा वृत्तांत अपने भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। उसी पतिव्रता धर्म की शक्ति के कारण जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ज्यादा आवश्यक था। इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुंचे जहां वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ दो राक्षस भी वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। फिर भगवान विष्णु जो ऋषि के रूप में थे उन्होंने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर को हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देख वृंदा मूर्छित होकर गिर गई। जब वृंदा को होश आया तो उसने अपने पति को जीवित करने की विनती की। इसके बाद भगवान ने अपनी माया से जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी वह इसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा इसके बारे में नहीं जानती थी कि उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया है। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को विष्णु भगवान ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर के बन जाने में ब्रह्मांड में असंतुलन हो गई ऐसी स्थिति बन गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने स्वात्वित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम हमें तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने की देव उठावनी एकादशी के दिन
तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि जो कोई मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति जरूर होगी। इसके अलावा तुलसी को वरदान प्राप्त है कि जिस घर में तुलसी रहेंगी वहां यम के दूत भी आसमय नहीं जा सकते हैं। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निगल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त जरूर होगा। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त जरूर होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से है यह तुलसी विवाह की कथा, जो कि आपको जरूर सुननी है, इसे जरूर पढ़ना है और आपको यह कथा पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से आपको बहुत सारे पुण्य फलों की प्राप्ति जरूर होगी। तो दोस्तों तुलसी विवाह के दिन आपको जरूर यह पाठ करना है जिससे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति हो। दोस्तों हमारे धर्म में देव उठानी तुलसी एकादशी जो कि आज का दिन है, इस दिन तुलसी विवाह करने से आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत ज़्यादा सुखमय होता है। इस पावन दिन में विधि विधान से पूजा अर्चना करिए। आज अगर व्रत रख सकते हैं तो व्रत भी आपको रखना है, क्योंकि एकादशी को बहुत सारे लोग व्रत भी रखते थे। तो जैसे हमने यहाँ पर आपको कथा सुनाई, जलंधर नाम का एक पराक्रमी असुर था जिसका विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ था। तो दोस्तों वृंदा कौन थी और जलंधर कौन था और कैसे विष्णु भगवान से उनकी शालिग्राम से विवाह हुआ, ये हमने आपको आज के वीडियो में बताया है। तो दोस्तों जो भी आज के दिन शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति जरूर होती है। दोस्तों देव उठनी एकादशी के शुभ अवसर पर तुलसी की पूजा करें। तुलसी के तने में लाल रंग का कलावा बांधें। उसके बाद तुलसी चालीसा का पाठ करें। फिर तुलसी मैया को चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, बिछिया और चुनरी ओढ़ाएं। अगले दिन यह सुहाग का सामान किसी जरूरतमंद सुहागिन महिलाओं को दान कर दें और उनके चरण स्पर्श जरूर करें। तुलसी के पौधे के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना आपको करनी है। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है और आपको हर मार्ग में खूब तरक्की मिलेगी। दोस्तों देव उठनी एकादशी में शाम के वक्त अपने मुख्य द्वार में दोनों तरफ घी का दीपक आपको जलाना है और माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए अपने घर के मुख्य द्वार को खोलकर रखना है। इसके बाद इस दिन ईशान कोण में भी रात 12 बजे तक घी का दीपक आपको जलाकर रखना है। ईशान कोण घर का उत्तर पूर्व कोने को माना जाता है। यहाँ पर लक्ष्मी जी के साथ देवताओं का भी वास होता है। ऐसा करने से आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। तो जैसे हमने आपको बताया आज देव उठनी एकादशी है, तो आज विवाह जरूर कराएं। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा जरूर करें और उनकी पूजा में भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल को जरूर शामिल करना है, वरना आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की प्रिय वस्तुएं जैसे आप सिंघाड़ा, गन्ना, मूली, शकरकंदी, केले का फल आपको जरूर चढ़ाना है। भगवान की पूजा के भोग में तुलसी के पत्ते आपको जरूर डालने हैं। ऐसा मानता है जिस भोग में तुलसी दल नहीं होता उसे श्री हरि स्वीकार नहीं करते हैं। तो दोस्तों आपको हमने आज इतनी बातें बता दी हैं और एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि तुलसी माता को कच्चा दूध आज के दिन जरूर चढ़ाइएगा, आपको माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। गमले के सामने घी का दीपक जलाना है और ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो सभी दूर हो जाएंगी। तुलसी की जड़ में गन्ने का रस भी चढ़ाइए, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपको आर्थिक संकटों से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको आज की ये जानकारी, आज की कथा आपको पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरह आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं और देते रहेंगे। फिर मिलेंगे कोई अन्य नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और आज तुलसी विवाह जरूर करिएगा। जिन चीज़ों को हमने बताया है उन्हें जरूर चढ़ाइएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।